गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 19 जो आपके चैप्टर लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन से है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश, छाया और परावर्तन। आइए देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। When the light rays fall on an object, they bounce back, and this bouncing back of light rays is called as the reflection of light। मतलब जब भी जो लाइट रेज होती है, मतलब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु पर गिरती हैं, तो वो टकराकर उसी माध्यम पे क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। प्रकाश की किरणें इस प्रक्रिया को बेटा, प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टकराकर वापस आना। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए बेटा, एक एक्टिविटी से इसको करते हैं। पहले ये एक बच्चा महेश, ठीक है, जब ये महेश ने व्हेन महेश स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही कैन सी अ फिगर विच रिजेंबल्स हिम, दिस इज कॉल्ड इमेज। बेटा आप भी शीशे के आगे खड़े हो जाओगे अगर, तो आपको अपना इमेज दिखाई देगा ना। ठीक है, आपको अपना आप दिखाई देगा, आप अपने आप को देख सकते हो, अपने फेस को देख सकते हो, अपनी हाइट को देख सकते हो। तो उसको जो मिरर के अंदर आपके जो फेस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज। एंड व्हेन जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह अपनी आकृति को देख सकता है और वह उसको ठीक सामने दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। When light fall on the Mahesh from a light source like the sun or the bulb, these light rays get reflected again and thus forming an image. And when these reflected rays enter to the Mahesh eyes, he can see his image. बेटा जब भी प्रकाश जो है सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश के स्रोत से महेश पर गिरता है, तो प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जो कि एक प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में जाती है तो वो उस प्रतिबिंब को आराम से देख सकता है। ठीक है, मतलब बेटा जब भी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, चाहे वो सन है, चाहे बल्ब है, चाहे ट्यूब लाइट है, जब किरणें, लाइट रेज आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जब टकराकर बेटा वापस परावर्तित होती हैं, ठीक है, और परावर्तित होते हुए वह जब किसकी आइज़ में, चाहे महेश की आइज़ में जा रही है, या आप मिरर के आगे आप खड़े हो तो आपकी आइज़ में जा रही है, तभी आप प्रतिबिंब को, अपनी इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो फ्रॉम द एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो इस गतिविधि से बेटा हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, कौन कौन सी है बेटा, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या हैं। पहला, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो वस्तु के आकार के बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल बराबर होता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो भी प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है बेटा। लेफ्ट आपको राइट में दिखाई देगा, राइट आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। थर्ड देखिए, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ दैन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्रतिबिंब बेटा दर्पण के ठीक पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो होती है दर्पण के आगे होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू वॉक बैकवर्ड वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, योर इमेज ऑल्सो मूव बैकवर्ड, सच एन इमेज विच अपीयर टू बी रियल बट इज नॉट। बेटा जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है, और ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता। ध्यान रखिएगा बेटा, ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, पहले ऊपर क्वेश्चन जो आपको 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म एन एक्टिविटी। ठीक है, ये हम रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एंड ऑब्जर्व योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं,
आप बेटा प्लेन मिरर, जो घर में आपका समतल दर्पण होता है, उसके सामने खड़े हो जाइए और प्रतिबिंब को देखिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, इज द इमेज ऑफ योर्स द सेम साइज एज यू आर। जो आपका प्रतिबिंब है बेटा वो आपके शरीर के बिल्कुल सेम आकार का ही है, तो क्या आएगा, यस। हाँ, क्या आएगा, हाँ, ठीक है, कैसा है, हमारे सेम आकार का है। सेकंड देखिए बेटा, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज बाय योर इमेज। बेटा अब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को ऊपर उठाया, तो बेटा आपको राइट नजर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, राइट, जिसको आप क्या बोलोगे, दायां, ठीक है। अब आपको नजर आएगा ऐसा, ओके। अब नाउ वॉक 2 steps बैकवर्ड, व्हाट हैपन टू योर इमेज। अब आप 2 कदम पीछे की ओर चलें तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चलेगा, ठीक है। प्रतिबिंब भी आपको 2 कदम पीछे आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी का देख लेते हैं बेटा, राइट अ लेटर ABCD ऑन द पेपर एंड फेस द पेपर टूवर्ड्स द प्लेन मिरर। तो आपको क्या दिखाई बेटा, इनकी मिरर इमेजेस दिखाई देंगे, आपको ये वर्ड्स उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, एम्बुलेंस में भी तो इसलिए लिखा होता है ताकि आगे वाला पर्सन जब अपनी गाड़ी से पीछे देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा अपने मिरर में से, ठीक है। इसलिए जो एम्बुलेंस के लेटर्स होते हैं वो इस तरीके से उल्टे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन से देख लेते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, the light rays passes the light ray fall on the object, they bounce back and the bouncing back of the light ray is called reflection of light। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, और प्रकाश की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा आपको व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेम साइज ऑफ the same size of the image to the size of the object formed by the plane mirror। बेटा आपको इसका साइज का रेशो बताना है, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसका बेटा, से एक समान होता है तो आप इसका रेशो क्या बता देंगे, एक होता है, ठीक है, क्योंकि रेशो जो होता है क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि इसका रेशो क्या होता है, एक समान होता है। तो रेशो विल बी 1 बिकॉज द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट साइज विल बी इक्वल। ये देखिए बेटा यहाँ से ये देखिए, इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। द इमेज फॉर्म इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द इक्वल, सो रेशो इज 1, ठीक है। हिंदी में अगर बताऊं तो हिंदी में आप लिखोगे अनुपात 1 होगा, क्योंकि छवि जो है, जो भी उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसकी प्रतिबिंब होता है और जो वस्तु का बिंब होता है वो समान रहता है, ठीक है। थर्ड देखिए बेटा, कैन वी सी आवर रिफ्लेक्शन ऑन एनी अदर देन द मिरर, राइट देयर नेम्स। बेटा हाँ, हम रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर, जो भी जितने भी बेटा चमकीले चमकने वाले जो सरफेसेस होंगे, ठीक है, जो चमकदार सरफेसेस होंगे, प्लेन सरफेसेस होंगे, उनके थ्रू उनमें से आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जैसे वाटर, स्टील, राइट, और एनी अदर मेटल। इवन आपने देखा होगा जो नए नए आपके यूटेंसिल्स बर्तन भी होते हैं, आप उनमें भी अपना रिफ्लेक्शन आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट योर नेम ऑन द पेपर एंड कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन दी नोटबुक। ये बेटा आप खुद करेंगे, अपना नाम लिखिए इंग्लिश में एक कैपिटल लेटर में। सपोज अगर किसी का नाम अंजू है तो ANJU पेपर पे लिखें, और उसको आप किस पे देखें, प्लेन मिरर पे देखें, और प्लेन मिरर पे देखें उसका आप बेटा मिरर इमेजेस देखिए, आपको अपना नेम किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।